एक एकड़ के खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करने में हमारा कितना खर्चा है, यह जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को पहले जानना होगा। जैसे एक एकड़ के खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने में हमें कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, वह ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। फिर हम इन सभी कंपोनेंट्स में आने वाले खर्च को निकालेंगे और इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग हम किन किन फसलों में कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए हमें कुल मिलाकर ये 6 से 7 इक्विपमेंट या कंपोनेंट लगेंगे। पहला हमारा फिल्टर, दूसरा सब पाइपलाइन, तीसरा बॉल वॉल, चौथा सब पाइपलाइन से जो हमारी ड्रिप पाइपलाइन जाती है वह और उसके साथ की एसेसरीज, और एंड में हमें लगेगा फ्लश वॉल। कुल मिलाकर ये 5 कंपोनेंट हमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करने में लगेंगे। अब हम समझते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। हमारे वाटर सोर्स यानी कि हमारा होल या कुआं से हमारी मेन पाइपलाइन आती है। हमारी मेन पाइपलाइन से हम फिल्टर को कनेक्ट करते हैं और फिल्टर से हमारी सब पाइपलाइन जाती है। फिल्टर और सब पाइपलाइन के बीच में हमारा बॉल वॉल लगा होता है। हमारी सब पाइपलाइन से हमारी ड्रिप लाइन जाती है। अब हम ड्रिप लाइन को सब पाइपलाइन में किस तरह से इंस्टॉल करते हैं यह समझने के लिए आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। इस सब पाइपलाइन में हम ड्रिल की सहायता से 16 mm का एक होल करेंगे। इस ड्रिल की सहायता से यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका होल रहेगा। फिर यहाँ पर आपको इस सब पाइपलाइन में ग्रोमेट लगाना है कुछ इस तरह से। इस ग्रोमेट को हम टेकअप लगाएंगे। इस टेकअप को हम 1 फीट या 1.5 फीट चौड़ी ड्रिप पाइपलाइन से कनेक्ट करेंगे। इस 1 या 1.5 फीट चौड़ी ड्रिप पाइपलाइन हमने इसलिए ली है ताकि जब हमें हमारे खेत की जुताई करना पड़े तब यह अलग से सेपरेट रहेगी और हम आसानी से खेत की जुताई कर पाएंगे। इस छोटी ड्रिप पाइपलाइन को हम स्ट्रेट कनेक्टर विथ टेप की सहायता से कनेक्ट कर देंगे। इस टेप का उपयोग यह है कि हमें जिस लाइन में पानी देना है उस लाइन में हम पानी दे सकते हैं और जिसमें बंद करना है तो उसमें हम सिंपल इसे बंद कर सकते हैं, ऑन और ऑफ। फिर इस टेप को हम यहाँ पर आप आसानी से अपनी ड्रिप पाइपलाइन लगा सकते हैं। ड्रिप पाइपलाइन के एंड में आपको एंड कैप लगाना पड़ेगी। आपको जिस होल का यूज नहीं है तो आप उसे बंद भी कर सकते हैं इस कनेक्टर की सहायता से। हमारे सब पाइपलाइन के सेंटर में हम एक और बॉल वॉल लगाते हैं ताकि हमें अगर आधे खेत में पानी नहीं देना है और आधे खेत में पानी देना है तो हम इसे सिंपल यहाँ से बंद करके हमारे वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी ड्रिप इंस्टॉल करें तो सब पाइपलाइन के सेंटर में एक बॉल वॉल और अवश्य लगाएं। हमारी सब लाइन के एंड में एक फ्लश वॉल लगा होता है। इस फ्लश वॉल का उपयोग यह है कि हम जो हमारी ड्रिप के अंदर जो भी गंदगी रहती वह बाहर की तरफ निकल जाती। आप इसे चालू पाइपलाइन में ओपन भी कर सकते हैं और इसे बंद भी कर सकते हैं। यानी कि सिंपल है, हमारे होल से जो पानी आता है वह मेन पाइपलाइन के थ्रू आता है। मेन पाइपलाइन से पानी फ्लो होता हुआ फिल्टर से सबलाइन में और सबलाइन से फ्लो होता हुआ ड्रिप पाइपलाइन में जाता है और ड्रिप से सीधे हमारे पौधे की जड़ में। तो कुछ इस तरह से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमारा काम करता है। अब हम 1 एकड़ के खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करने में कितनी लागत आएगी वह निकालते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे 1 एकड़ के खेत लंबाई व चौड़ाई को निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा 1 एकड़ का खेत वर्ग के आकार का है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर रहेगी, जो कि हमने 208 फीट ली है। यानी कि लंबाई भी 208 फीट और चौड़ाई भी 208 फीट। मीटर में बात करें तो मीटर में 63 मीटर लंबाई है और 63 मीटर ही चौड़ाई। हमारे कुएं और होल से हमारे खेत तक एक मेन पाइपलाइन जाती है जिसका खर्च ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि यह निर्भर करती है कि आपके खेत से आपका जो वाटर सोर्स है कुआं या होल उसकी दूरी कितनी, तो यहाँ नहीं जोड़ा जाता है। हमारा जो फिल्टर है उसका खर्च 4000 रुपए के आसपास आए। इसमें आप काफी अच्छी क्वालिटी का एक फिल्टर ले सकते हैं। अब हम सब पाइपलाइन में आने वाले खर्च को निकालें तो हमारी सब पाइपलाइन लगेगी हमें कुल मिलाकर 208। क्यों?
क्योंकि हमारे खेत की चौड़ाई 208 फीट। अब हमें सब पाइपलाइन के लिए 2 इंच का पीवीसी पाइप लगेगा। वह 20 फीट लंबा पीवीसी पाइप 2 इंच का 575 रुपए के आसपास आता है। हमें ऐसे कुल 10 पाइप लगेंगे। इस तरह हमारा सब पाइपलाइन का खर्च आएगा 5,750 रुपए। सब पाइपलाइन से ड्रिप पाइपलाइन जाती है। अब हम एक ड्रिप पाइपलाइन से दूसरी ड्रिप पाइपलाइन के बीच की दूरी अगर 4 फीट लेते हैं तो हमें टोटल 52 लाइन आएगी। 52 लाइन कैसे आई? क्योंकि हमारे खेत की चौड़ाई हमने 208 फीट ली है। अब हम हर 4 फीट की दूरी पर ड्रिप लाइन लगाएंगे तो 208 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो हमारी संख्या आती है 52। इस तरह हमें ड्रिप लाइन की कुल मिलाकर 52 लाइन लगेगी। अब ड्रिप पाइपलाइन की लंबाई 63 मीटर रहेगी क्योंकि हमारे खेत की लंबाई 63 मीटर थी। अब एक ड्रिप पाइपलाइन की लंबाई 63 मीटर है तो 52 लाइन में हमें कुल 3,276 मीटर के आसपास ड्रिप पाइपलाइन लगेगी। ड्रिप पाइपलाइन हमारी 2 तरह की आती है, इनलाइन और आउटलाइन। इनलाइन का उपयोग हम ज्यादातर सब्जी वर्गीय फसलों में करते हैं और आउट पाइपलाइन का उपयोग हम हमारी बेल वर्गीय फसलों में करते हैं। अगर आप लेटरल पाइप वाली 16 mm 40 सेंटीमीटर वाली इनलाइन पाइपलाइन लेते हैं, 16 mm 40 सेंटीमीटर का मतलब यह है कि 16 mm का उसका डायमीटर है और एक ड्रिपर से दूसरे ड्रिपर के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर और यह हर 1 घंटे में 4 लीटर पानी गिराता है। देखिए, एक ड्रिपर से दूसरे ड्रिपर के बीच की दूरी इसमें तो 40 सेंटीमीटर है, पर आप 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के हिसाब से भी रख सकते हैं या पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। और 18 और 20 सेंटीमीटर का भी डायमीटर आता है या आपकी जरूरत के ऊपर निर्भर करता है। हम अभी के लिए 16 mm 40 सेंटीमीटर लेटरल ड्रिप पाइपलाइन का खर्च निकालते हैं तो देखिए, इसका 300 मीटर का एक बंडल 3,000 रुपए के आसपास आता है। हमें ऐसे कुल 11 बंडल लगेंगे तो हमारा खर्च आएगा 25,000 रुपए। ड्रिप पाइपलाइन का खर्च आएगा 25,000 रुपए। अब यह ड्रिप पाइपलाइन जो हमने ली है यह सालों साल चलने वाली ड्रिप पाइपलाइन है और यह काफी मजबूत है। मार्केट में आप कई सारी ड्रिप पाइपलाइन मिल जाएगी जिनका खर्च 8,000 10,000 रुपए के आसपास ही आता है। देखिए, ड्रिप पाइपलाइन सब पाइपलाइन से जोड़ने के लिए हमें कई सारी एसेसरीज लगेगी, जैसे कि हमें एक ड्रिप पाइपलाइन के लिए एक ग्रोमेट लगेगा, एक टेकअप लगेगा, एक एंड कैप लगेगा, एक जॉइनर लगेगा, एक स्ट्रेट कनेक्टर लगेगा विद टेप। अब हमारी कुल 52 ड्रिप लाइन तो इन सभी की संख्या हमें 52 ही लगेगी। हमारा ग्रोमेट एक 2.5 रुपए का आता है, टेकअप 2 रुपए का आता है, एंड कैप 1 रुपए का आता है, जॉइनर 2 रुपए का आता है, स्ट्रेट कनेक्टर विद टेप 5 रुपए का आता है। तो इन सभी का हमारा खर्चा 650 रुपए के आसपास आए। हमें 2 बॉल वॉल लगेंगे। हमारा पहला बॉल वॉल फिल्टर और सब पाइपलाइन के बीच में लगेगा और दूसरा बॉल वॉल हमारा सब पाइपलाइन के बीच में लगे। इन दोनों बॉल वॉल का हमारा खर्च आएगा 300 रुपए। एंड फ्लश वॉल का हमारा खर्च आएगा 100 रुपए। 16 mm की जो हमारी ड्रिल आएगी उसका खर्च आएगा 100 रुपए। इस तरह हमारा 1 एकड़ के खेत जिसकी लंबाई 208 फीट है और चौड़ाई भी 208 फीट में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाने में हमारी लागत आएगी 36,900 रुपए। अब इसमें हमारी लेबर की लागत नहीं जुड़ी हुई है और अगर आप किसी कंपनी की सहायता से ड्रिप इंस्टॉल करवाते हैं अपने खेत में तो वह सर्वे का भी खर्चा लेती है, तो इन दोनों का ही खर्चा इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग लगभग सभी फसलों में कर सकते हैं, जैसे हमारी सब्जी वर्गीय फसलें बैंगन, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, खीरा, गिलकी, करेला, तोरी, इन सभी में कर सकते हैं। फूल गोभी की फसल में भी आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं और हमारी बागबानी वाली जितनी भी फसलें उन सभी में भी आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग जो हमारी परंपरागत फसलें उनमें नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें करने के लिए हमारा यह खर्च काफी ज्यादा आएगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसलिए परंपरागत फसलों के लिए आप हमारे परंपरागत तरीके से फ्लड इरिगेशन के माध्यम से ही सिंचाई करें और हमारी जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं और हमारी बागबानी वाली फसलें इनमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग कर सकते। शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो में
दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय